तो जितने लोग भी पूछ रहे हो कि ये फिलर कब खत्म होगा, भाई थोड़ा सा सब्र रखो। बस 450 तक ये चलेगा, उसके बाद फिर नए कहानी के और चलेंगे और हमें पता चलेगा कि आखिर इस सीरीज का रियल हीरो है कौन। खैर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड काकाशी उचिहा के नाम से। तो भाई वीडियो की शुरुआत में कुछ लोग घायल पड़े हुए थे, तो सामने से लीफ के शिनोबी लीफ पुलिस फोर्स के लोग आते हैं और तभी हमें सास्के दिखाई देता है और कहता है कि अब वही करो जो हम करते आए हैं। और फिर वो सारे शिनोबी उनको धोना शुरू करते हैं, वो भी बिना साबुन के। थोड़ी देर बाद वो लोग उसे विलेज ले जाते हैं और विलेजर्स लोग बात कर रहे थे कि भाई ये तो बदमाश ही है इनका। तभी साकुरा भी सास्के को देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है। कुछ देर बाद एक शिनोबी कहता है कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो ज्यादा क्राइम नहीं होगा और विलेजर्स भी शांत रहेंगे, एक तीर से दो निशाना। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और बात कर रहे थे कि फुगाकू ने कहा है कि जब तक होकागे का ऑर्डर नहीं आता तब तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो सास्के बोलता है अगर इंतजार करके ही सब कुछ ठीक हो जाता तो ये बहुत ही पहले ही ठीक हो जाता। फिर सास्के को अपने डैड का बात याद आने लग जाता है। वहीं होकागे ऑफिस में थर्ड बोलते हैं कि ये रिपोर्ट के हिसाब से लीफ पुलिस फोर्स ने सच में क्राइम्स को काफी ज्यादा कम कर दिया है, लेकिन विलेजर्स बहुत ही खफा रहने लगे हैं। तो मिनाटो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं क्योंकि उनका सिचुएशन अभी तक बदला नहीं है। तभी इटाची कहता है बदलाव में थोड़ा तो समय लगता ही है, मेरे फादर ये चीज समझते हैं, हालांकि कुछ लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, खासकर यंगर जनरेशन। तो मिनाटो बोलते हैं कि सास्के क्लैन का गिफ्टेड मेंबर है ना। फिर हम देखते हैं कि इटाची सास्के से मिलता है, लेकिन सास्के उसे तिरछी नजर से देखकर वहां से चला जाता है। भाई ये तो लात खाएगा कसम से। फिर प्रेजेंट में इटाची कहता है हाँ उनका गुस्सा जायज है, लेकिन वो लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं। मिनाटो कहते हैं लेकिन अगर हमने कुछ गलत कदम उठाया तो वो लोग और भी ज्यादा परेशान करेंगे। वहीं विलेज में शिकोमारू लोग बात कर रहे थे कि विलेज में बहुत शांति रहने लगा है उन लोगों के वजह से। ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। पहले यहाँ फूड स्टैंड हुआ करता था, लेकिन ये जगह तो अब पूरी तरह खाली है। वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इनो बोलती है हाँ सही कहा, आखिर सास के सोच क्या रहा है, काश मैं उसे पूछ पाती, लेकिन उसे तो मिलना भी मुश्किल है। तभी वहाँ पर नारुतो बोलता है ये अजीब है, यहाँ पर तो फूड स्टॉल हुआ करता था। तभी सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं कि ये कब आया। फिर नारुतो बोलता है ओह मैं तो बस अभी जस्ट विलेज आया था, सोचा घर जाकर देख लूं। तुम लोग तो सच में अभी तक बदले नहीं हो। इनो बोलती है जब तुम विलेज से बाहर थे तो हम सभी लोग चुनिन बन गए, इतना ही नहीं नेजी तो जोनिन बन चुका है। ये सुनकर तो नारुतो का होश उड़ जाता है क्योंकि वो अभी तक अकेला गेनिन था। चोजी बताता है कि सिर्फ वही अकेला नहीं है, सास्के भी है जो अभी तक गेनिन बना हुआ है। नारुतो पूछता है कि आखिर सास्के के साथ हुआ क्या है। तो शिकोमारू बोलता है कि जब से तुम बाहर गए हो यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। थोड़ी देर बाद पुलिस फोर्स एक लेडी को परेशान कर रहे थे कि उसने ये शॉप को कैसे खोला। तभी वहाँ पर नारुतो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ओए सड़ेले मुंह वाले, इस बूढ़ी औरत को परेशान करना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। वेल उसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि भाई ये लड़का है कौन। सास्के कहता है तो तुम आते ही रूल्स को तोड़ने लगे, हाँ तुम अभी तक बच्चे हो। नारुतो बोलता है तुम भी तो बदल गए, चोजी इन्हें यहाँ से लेकर जाओ और सॉरी मैं तुम लोगों को आगे जाने नहीं दे सकता। फिर सास्के तैयार हो जाता है अपना काम करने के लिए प्लेट के साथ। सास्के तो इसी दिन के लिए इंतजार कर रहा था। वो अपना शारिंगन भी एक्टिवेट कर लेता है। तभी उसे नारुतो का चाकरा दिखाई देता है, वो भी 9 टेल्स वाला। उसे देखकर सास्के बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रहा था। तभी वो लोग भिड़ना चालू करते हैं। अब होना क्या था, डांजो आ जाते हैं और कहते हैं कि रुक जा और साइड हटाओ, क्या तुम लोगों को पता नहीं कि ये पब्लिक रोड है। उसे देखकर नारुतो बोलता है कि सुनो ये दोस्तों का मामला है तो साइड हट जाओ बूढ़े आदमी। तभी साकुरा आकर बोलती है बेवकूफ चुप हो जाओ और चलो यहाँ से अभी तुरंत। तो सास्के बोलता है छोड़ो उसे, तुम लोग अपना काम करो, समझ गए। फिर डांजो कहते हैं कि देखकर लगता है कि नारुतो उज़ुमाकी काफी ज्यादा पावर गेन कर लिया है मास्टर जिराए के मदद से। मैं बस बताना चाहता हूँ कि तुम्हें भी अपने आप को ढूंढना चाहिए सास्के। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और काकाशी भी वहीं पर थे, वो उसे देख रहे थे तिरछी नजर से। वहीं गली में शिकोमारू बोलता है कि नारुतो को डांजो से भिड़ने की जरूरत नहीं है। नारुतो पूछता है कि भाई ये आखिर है कौन। वो लोग बताते हैं कि ये लीफ का बहुत ही बड़ा होशियार आदमी है जो काला जादू करता है। मजाक कर रहा हूँ। लेडी सुनाडे भी इनको उनसे दूर रहने के लिए बोलती है। फिर वो लेडी भी वहाँ से चली जाती है और आसपास के लोग भी बात करने लग जाते हैं कि नारुतो उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। साकुरा गुस्सा करने लग जाती है उन पर। तो नारुतो कहते हैं जाने दो कोई बात नहीं, सेज ने कहा है कि अगर दोस्त भटक जाए तो उन्हें सही रास्ते में लाने का हमारा काम है। हमें सोचना होगा कि हम सास्के को कैसे रोक सकते हैं। फिर शाम को अपना सास्के घर पर बैठकर
कर सोच रहा था कि वो इतने सालों से ट्रेनिंग कर रहा था और फिर भी वो नारुतो से कमजोर है। वहीं डांजो को समझ आ गया था कि अगला टारगेट अपना सासुके उचिहा ही होने वाला है। फिर रात में अपना सासुके सो रहा था, चांदनी रात भी था, लेकिन अचानक वहाँ पर घोर अंधेरा होने लग जाता है। अगली सुबह सभी लोग बात कर रहे थे कि पुलिस फोर्स को होकागे के बेटे ने रोक दिया था। ये सभी लोग तो बस होकागे के कुत्ते हैं। थोड़ी देर बाद वो तीनों उचिहा बात कर रहे थे कि विलेज में कुछ ज्यादा ही बातचीत हो रहा है, तो चलो जाकर उनको सबक सिखाते हैं। वहीं कुशीना अपना खाना बना रही थी अपने प्यारे बच्चे को खिलाने के लिए। तभी लीफ के पुलिस फोर्स घर में घुस जाते हैं। कुशीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि भाई ये जूता पहनकर घर में कैसे आ गए। तो वो लोग नारुतो के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो गया कहाँ पर, उसने एक बदमाशी करी है। कुशीना कहती है कि मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक सेकंड रुक जाओ, ये ऑर्डर किसने दिया, मैं जाकर मिनाटो को बताती हूँ। तभी वहाँ पर अपना नारुतो आ जाता है और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई घर में बिना बुलाए घुसने की। वहीं अपना सासुके घर पर बैठकर सोच रहा था, तभी कोई आता है, उसे बुलाया जाता है कहीं पर। वहीं होकागे ऑफिस में थर्ड बोलते मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पुलिस फोर्स होकागे के घर में बिना बुलाए चले जाएंगे। इटाची उनसे माफी मांग रहा था तो मिनाटो कहते हैं कि एटलीस्ट किसी को चोट तो नहीं आया। वैसे फुगाको क्या कर रहे हैं इस मामले में, तो इटाची कहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनसे जो होगा वो करेंगे। वहीं फुगाको के पास सासुके आता है और सामने देखता है कि उसके सभी साथी तो बंधे पड़े हुए थे। फिर अपने फुगाको बोलते हैं कि बहुत हो गया, जो करना है करो, तुमने तो कहा था कि तुम दूसरा रास्ता चुनने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब बकवास है, तुम कभी इटाची के बराबर नहीं आ सकते। भाई ये सुनते ही सासुके का दिमाग खराब हो जाता है और फुगाको कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों का यहाँ पर जगह नहीं है, तुम इसे छोड़ कर जा सकते हो। फिर शाम को साकुरा बहुत ही ज्यादा उदास थी कि पुलिस फोर्स ने उसके साथ ऐसा किया, I mean, सासुके के साथ। तो नारुतो बोलता है हाँ लेकिन किसे फर्क पड़ता है, हम उसे पीठ पर थप्पी देंगे और वो दोबारा हमारी टीम में आ जाएगा। वही रात में अपना सासुके बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि वो 3 सालों से मेहनत कर रहा था और वो लड़का इतना डिफरेंट क्यों है और उसे पावर चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सासुके डांजो से मिलने चला जाता है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। तो डांजो पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है, तो सासुके बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावर गेन करना चाहता है। फिर डांजो बोलता है कि अगर वो विलेज को छोड़कर जाएगा तो उचिहा क्लैन का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। सासुके कहता है कि हाँ किसे फर्क पड़ता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। फिर डांजो कहता है और ओरोचिमारू के बारे में पता ही होगा, वो लेजेंडरी सानिन है, वो तुम्हारी बहुत ही मदद कर सकता है, वो अंधकार से भी भरा हुआ है, उसके लिए तुम्हें प्राइस भी पे करना पड़ सकता है। तो सुबह होते ही टावर में चले जाना, अब जाओ यहाँ से। फिर सासुके कहते हैं अभी बात खत्म नहीं हुआ है, मुझे बताओ इसे तुम्हें क्या फायदा होगा। डांजो बोलता है देखो सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे नाइन टेल कुछ खास पसंद नहीं है, वो बस एक मॉन्स्टर है जो कभी भी विलेज में तबाही ला सकता है, तो मुझे वो पावर चाहिए जो उसके बराबर का हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में अपना सासुके बैग पैक करके जाने ही वाला था, तभी उसे शीरो दिखाई देता है, तो उसे वो गुड बाय बोल देता है। विलेज में चोजी कुछ खाने के लिए बाहर आया था, तभी उसे सासुके दिखाई देता है और सोच रहा था कि ये आधी रात को कहाँ जा रहा है। वहीं गेट के पास सासुके पहुंच जाता है। इजुमो बोलता है कि भाई गेट तो बंद होने वाला है, तो चले जाओ यहाँ से। तभी सासुके उनके पीछे जाकर उन दोनों का ही बैंड बचा देता है और इसी के साथ हमारा ये बैंड यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि कल के वीडियो में और भी ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि भाई कुछ ही वीडियोस बाकी है, उसके बाद फिर फिलर्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और हाँ फिर स्टोरी लाइन कंटिन्यू चलेगा। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर देना। जल्दी एक लाइव स्ट्रीम होगा, ट्रस्ट में जल्दी करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।